चलो आज हम आप लोगों को बताएंगे देशांतर रेखाएं। क्या बताएंगे? देशांतर रेखाएं। ठीक है ना। देखिए ये ग्लोब है। क्या है ये? ग्लोब है। तो ग्लोब पर देखेंगे दो प्रकार की रेखाएं खींची होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की रेखाएं। एक पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा। जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची होती हैं वो क्या कौन सी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो है उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं जो खींची होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो देशांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर। इस प्रकार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर ग्लोब पर 360 कितनी रेखाएं? 360 रेखाएं खींची गई हैं। तो ये सभी रेखाएं काल्पनिक हैं। कौन सी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं कहीं किसी भी पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर नहीं खींची, केवल ग्लोब पर खींची गई हैं। और सभी रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, देखिए ये ग्लोब, ठीक है। इधर देखिए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। इसके कई नाम हैं। जीरो देशांतर डिग्री रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, मध्याह्न रेखा कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा। अब इसी रेखा, ये जो रेखा है, इसी रेखा को दुनिया का जो भी समय का निर्धारण होता है वो किस रेखा से होता है? ग्रीनविच रेखा से होता है। और ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब ग्लोब पर दो देखेंगे, ध्यान दीजिए। जो ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ठीक है ना, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में बांटती है। ये वाला भाग और ए वाला। एक पूर्व का भाग हो जाता है, ये पश्चिम का। ठीक है ना। ग्लोब पर जो अब हमारे बाएं तरफ जो है वो पश्चिमी देशांतर होगा और जो दाएं तरफ होगा वो पूर्वी देशांतर होगा। तो इसको कौन सा देशांतर बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर। कौन सा? पश्चिमी देशांतर। ठीक है ना। इसको पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर है और ये पश्चिमी देशांतर है। इतना आया समझ में? अब ध्यान दीजिए इधर। अब आगे देखिए। अब देखेंगे कि 0 डिग्री के से जब हम पूर्वी देशांतर में जाएंगे, किधर जाएंगे? तो 0 डिग्री से लेकर के कहां तक जाएंगे? 180 डिग्री तक। कहां तक जाएंगे? 180 डिग्री तक जाएंगे। कहां तक? 180 डिग्री तक जाएंगे। और इसके बीच में कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं? 179 देशांतर रेखाएं होती हैं। फिर अगर हम पश्चिमी देशांतर की तरफ चलेंगे तो हम जाएंगे कहां से? 0 से लेकर के 180 डिग्री तक जाएंगे। तो कितना इस तरफ भी होगा? कितना? 179। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें 179 और दो विशेष रेखाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और ग्रीनविच रेखा। अगर इसको जोड़ लें तो कितने हो जाएंगे? 360 देशांतर रेखाएं। कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी? 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब आ जाइए 0 डिग्री देशांतर, ए वाली रेखा। ये इसको ग्रीनविच नाम क्यों दिया गया? इंग्लैंड में एक जगह है। कहां? इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच। क्या है? ग्रीनविच है। और ग्रीनविच शहर में
विश्व की सबसे बड़ी वेधशाला रॉयल लैब है, उसको शाही वेधशाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही वेधशाला भी कहते हैं, जिसके सेंट्रल हॉल के ठीक मध्य से गुजरती है। ठीक मध्य से क्या करती है? गुजरती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ग्रीनविच रेखा। समझ आया? अब ध्यान दीजिए, अब इसमें देखेंगे कि हम 360 देशांतर रेखाएं बताएं। हमने क्या बताया? 360 देशांतर रेखाएं। तो प्रत्येक देशांतर रेखाओं में बीच में कुछ दूरियां होती है। क्या होती हैं? ये दूरियां देखिए, ये सभी दूरियां, ठीक है ना। देशांतर रेखाओं के बीच में क्या है? दूरियां। इन दूरियों को हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। ठीक है, देशांतर रेखाओं के जो बीच में ये स्थान है, उसे हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अब देखिए, अगर हम देखेंगे तो ये विषुवत रेखा कहां होगी? बीचों बीच में होगी विषुवत रेखा। ऐसे होगी, ठीक है ना। इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना, अक्षांश रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। आया समझ में? अब इधर अगर देखेंगे, सबसे अधिक दूरी जब हम ध्रुव से विषुवत की ओर आते हैं, किधर? ध्रुव से विषुवत की ओर आते हैं, तो दूरी क्रमशः बढ़ती जाती है। कहां तक? विषुवत रेखा तक। और जब विषुवत रेखा से फिर हम किधर जाते हैं? ध्रुव की ओर जाते हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कम होती जाती है, कम होती जाती है। कितना समझ में आया? चाहे हम इधर से उत्तरी गोलार्ध की तरफ चले या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चले, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ चले और चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलेंगे, यदि विषुवत रेखा से हम उत्तरी ध्रुव पर चलते हैं तब, या दक्षिणी ध्रुव पर चलते हैं तो क्या होगा? देशांतर रेखाओं की बीच की दूरियां जो है वो क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। और अगर हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर से, चाहे दक्षिणी ध्रुव से जाएंगे तब या उत्तरी ध्रुव से जाएंगे तब, विषुवत रेखा की ओर अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? दूरियां, देशांतर रेखाओं की दूरियां क्या हो जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। और सबसे अधिक दूरी, देशांतर रेखाओं में सबसे अधिक दूरी कहां होती है? विषुवत रेखा पर। कितना होती है? 111.32 किलोमीटर। कितना होती है? 111.32 किलोमीटर। भारत किधर पड़ेगा? ये ग्रीनविच रेखा है। ये क्या है? ग्रीनविच रेखा। ये कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा। ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच। अब ग्रीनविच रेखा ये पृथ्वी के दो भागों में आती है। भारत किस तरफ होगा? भारत कहाँ स्थित है हमारा? पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर में। अब पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो भारत को हमने आप पहले पढ़ाया है, भारत के सीमा चतुर्दिक बिंदु पढ़ाए कि नहीं है? तो पश्चिमी सीमा बिंदु और पूर्वी सीमा बिंदु यहाँ पर हम देखेंगे। पश्चिमी सीमा बिंदु कितने पे है? यहाँ देखिए, इधर अगर हम देखते हैं तो पश्चिमी सीमा बिंदु भारत कितना है? 68.7, यही तो है। और पूर्वी कितना है? पूर्वी बोलो भाई, 97.25 डिग्री, यही तो है, ठीक है ना। अब भारत अगर हम देखेंगे, जीरो चलेगी, इधर देशांतर रेखाएं जो खींची गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 68 तक जाएंगे। 68 कहां मिलेगा हमको? यही कहीं मिलेगा 68, यही मिलेगा कहीं, तो 68 यही मिलेगा।
अब 68 यहां मिला और उसके बाद फिर हम 97.25 हमारा यहाँ कहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? 97 यहाँ कहीं मिलेगा। 97 तो भारत हमारा यहाँ से यहाँ तक है, कहां से? 68 से और 97 के देशांतर के बीच में है। अब देखेंगे कि भारत से कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। कैसे करेंगे हम? जब 68 से 97 के बीच में है तो हम क्या करेंगे? कुल देशांतर रेखाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कुल देशांतर रेखाएं भारत से जो गुजरती हैं, कहां से? भारत से, भारत से कुल देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, गुजरती हैं। कितनी गुजरती हैं? 97 माइनस कितना? 68, कितना हो जाएगा? बोलो भाई। 29। 29 हो गए नहीं? कुल कितनी देशांतर रेखाएं भारत से गुजर रही हैं? 29 देशांतर रेखाएं। कुल कितनी? 29 देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं। अब इधर देखेंगे कि पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? घूमती है, घूमती है। तो पृथ्वी एक पूरा चक्कर जो है वो कितने दिन में लगाती है? एक दिन में, 24 घंटे में। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाने का मतलब हो गया कि 24 घंटे में वो 360 देशांतर घूमती है। कितना घूमती है? 360 देशांतर घूमती है। जो 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है, इसका मतलब क्या हुआ कि 360 देशांतर घूमती है। कितने में घूमती है? 360 देशांतर घूमती है। यहां देखिए चूकी है किस नियम से घूमती है? 24 घंटे में, 24 घंटे में मतलब 1440 मिनट में, मिनट में निकालना है। तो इसलिए 1 डिग्री घूमेगी कितना? 1440 बटा 360 काट देंगे, 4 आएगा चौका, ठीक है ना? 4 मिनट में। तो 1 डिग्री देशांतर कितने? 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगाती है? 4 मिनट। जब 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगाती है तो इसका मतलब यहां फिर आ जाइए, चूंकि 4 मिनट लगाती है 1 देशांतर घूमने में। कितना? 1 देशांतर घूमने में। तो अब बताइए 1 मिनट में कितना घूमेगी? इसलिए 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में घूमेगी कितना देशांतर घूमेगी? कितना देशांतर? 1/4 देशांतर, 1/4 देशांतर। इसलिए आ जाइए, इसलिए 60 मिनट में, 1 घंटे में हम निकाल रहे हैं, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में। इसलिए 60 मिनट में कितना देशांतर घूमेगी? कितना देशांतर घूमेगी? देशांतर घूमेगी बताइए। क्योंकि 1/4 गुणे 60 हो जाएगा, 60 एक आधे कितना आ जाएगा? 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर घूमेगी। तो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमेगी।